आज जो फ्रेंड्स लेक्चर है वो है बायोकेमिस्ट्री के रिलेटेड टॉपिक है। इसको आप एज अ लेक्चर भी ले सकते हैं, एज अ इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी गाउट और यूरिक एसिड का आपस में क्या रिलेशन है। यूरिक एसिड जो टेस्ट है आपको पता है कि वो एज अ सिंगल टेस्ट भी परफॉर्म किया जाता है, और इसके अलावा अगर रीनल फंक्शन टेस्ट या किडनी फंक्शन टेस्ट जो प्रोफाइल है उसके अंदर भी यूरिक एसिड जो है वो उस प्रोफाइल का हिस्सा होता है। तो आज मैं आपके साथ बहुत इजी वे में और बहुत ही ब्रीफ समरी में ये शेयर करूँगी कि गाउट क्या है और यूरिक एसिड क्या है और इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे कि गाउट क्या होता है। गाउट बोलते हैं कि ये तब होता है जब यूरेट क्रिस्टल जो हैं वो बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं किस जगह पे, पेशेंट के जॉइंट में, और क्या करते हैं कि इन्फ्लेमेशन यानी सोजन कर देते हैं, और बहुत ज़्यादा जो दर्द होता है वो मतलब एक हाई लेवल का पेन होता है उस जोड़ में, जो है जॉइंट्स को आपको पता है जोड़ बोलते हैं, तो उन जॉइंट्स में या उन जोड़ों में जो है बॉडी के बहुत ज़्यादा जो है वो हाई लेवल का पेन और सोजन होगी, तो उसको हम ये भी बोल सकते हैं गाउट अटैक होना। तो वो उसको हम गाउट बोलेंगे, यानी कि वो कंडीशन या वो बीमारी जिसमें यूरेट क्रिस्टल जो है वो जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं और इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं और शदीद दर्द कॉज करते हैं। तो अब वो यूरेट क्रिस्टल जो है वो कैसे बन जाते हैं? वो यूरेट क्रिस्टल तब बनते हैं जब उस मरीज़ के अंदर यूरिक एसिड लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो gout occurs when urate crystals accumulate in patient joint, causing the inflammation and intense pain of gout attack. And urate crystals can form when patient have high level of uric acid. तो अब इस पॉइंट में जो मैंने अभी डिस्क्राइब किया है इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि गाउट जो है वो क्यों हो रहा है? क्योंकि ब्लड के अंदर यूरिक एसिड लेवल जो है वो ज़्यादा हो रहा है। अब यूरिक एसिड क्या है, कैसे बनता है, ये देखते हैं। यूरिक एसिड जो है ये बनता है मेटाबॉलिक ब्रेकडाउन ऑफ प्योरीन न्यूक्लियोटाइड से, और ये कंपोनेंट है यूरिन का, जो कि ये नॉर्मल कंपोनेंट यूरिन का होता है। अब मेटाबॉलिक ब्रेकडाउन ऑफ प्योरीन न्यूक्लियोटाइड की वजह से, यानी कि प्योरीन का जब ब्रेकडाउन होता है तो उसमें क्या बनती हैं चीज़ें? वो बनता है यूरिक एसिड, और यूरिक एसिड जो है वो नॉर्मली किडनी से फिल्टर होकर यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है। और ऑलमोस्ट याद रखें कि किडनी जो है वो 2/3 जो बॉडी का ब्लड का 2/3 हिस्सा यूरिक एसिड है वो किडनी के थ्रू एलिमिनेट हो जाता है, रिमूव हो जाता है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि यूरिक एसिड जो है ये नेचुरल वेस्ट प्रोडक्ट है फ्रॉम द डाइजेशन ऑफ फूड, जो कि कंटेन करती है प्योरीन से। प्योरीन्स अब क्या है? प्योरीन जो है वो सम फूड्स में मौजूद होती हैं बहुत हाई लेवल में, और वो किस तरह की फूड, जैसे कि मीट, ख़ास तौर पे बीफ कह लें, बीफ में प्योरीन लेवल बहुत ज़्यादा होता है। सार्डिन जो एक टाइप ऑफ फिश है उसमें बहुत ज़्यादा प्योरीन्स होती हैं, और ड्राइड बीन्स जो हैं उनमें प्योरीन्स होती हैं। तो प्योरीन्स के ब्रेकडाउन की वजह से क्या प्रोड्यूस होगा? यूरिक एसिड। तो अगर बहुत ज़्यादा हाई लेवल में अगर कोई पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल में और मीट या सार्डिन या ड्राइड बीन जो है वो रूटीन बेस में यूज़ कर रहे हैं, तो उनमें जो है वो यूरिक एसिड लेवल हाई होने का चांस जो है वो ज़्यादा होता है। अब प्योरीन्स क्या है? प्योरीन्स और पायरिमिडाइंस के आपने नाम सुने होंगे कि प्योरीन और पायरिमिडाइंस जो है वो नाइट्रोजीनियस बेसिस होते हैं, और ये क्या बनाते हैं? न्यूक्लिक एसिड, या ये भी आप कह सकते हैं आसान लफ्ज़ों में कि जो प्योरीन्स और पायरिमिडाइंस हैं वो जो हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं डीएनए और आरएनए के। तो इधर से आपको अच्छी तरह समझ आ जाना चाहिए कि यूरिक एसिड जो है वो असल में वो कहाँ से बन रहा है। वो प्योरीन्स जो हैं जो कि न्यूक्लियोटाइड्स या नाइट्रोजीनियस बेसिस होते हैं वो क्या कहते हैं, उनके ब्रेकडाउन की वजह से जो है वो यूरिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा होता है। और ऐसी वो फूड जो कि हाई लेवल ऑफ प्योरीन्स कंटेन करते हैं, अगर कोई भी पर्सन जो है वो उन पर बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा है तो उसमें जो है वो यूरिक एसिड लेवल का चांस होने का चांस ज़्यादा हो जाता है।
अब नेक्स्ट आता है कि गाउट में, पहले तो हमने देखा गाउट क्या है, फिर हमने पढ़ा कि गाउट जो है वो तब होता है जब हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड होता है। फिर हमने देखा यूरिक एसिड क्या है। यूरिक एसिड जैसे मैंने आपको बताया कि इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिक ब्रेकडाउन ऑफ प्योरिन न्यूक्लियोटाइड्स, या ये भी बोल सकते हैं कि यूरिक एसिड इज़ अ नेचुरल वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द डाइजेशन ऑफ फूड दैट कंटेन प्योरिन्स। और प्योरिन्स क्या क्या हैं वो मैंने भी आपको बता दिया कि प्योरिन्स एंड पायरिमिडाइंस आर द टू फैमिलीज ऑफ नाइट्रोजीनियस बेसिस दैट मेक अप न्यूक्लिक एसिड, या सिंपल वर्ड में हम ये भी कह सकते हैं कि दे आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डीएनए एंड आरएनए। अब नेक्स्ट आता है कि ये तो पता चल गया, अब ये कैसे पता चलेगा, वो क्या सिम्टम्स हैं जिससे पता चलेगा कि कोई उस पेशेंट को जो है वो गाउट होने के चांस हैं। तो गाउट जो है वो एक कॉमन या कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस है जो कि हर किसी को अफेक्ट कर सकती है। ये कोई हम ये नहीं कह सकते कि ये इनहेरिटेंस से ही सिर्फ होगा। तो ये एक कॉमन और कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस है जो किसी को भी अफेक्ट कर सकते हैं। और इसको हम कैसे करेक्टराइज करते हैं, वो क्या सिम्टम्स हैं, वो है कि सडन और सीवियर अटैक ऑफ पेन, स्वेलिंग यानी कि इन्फ्लेमेशन हो जाना, रेडनेस हो जाना, टेंडरनेस जॉइंट्स में हो जाना। तो ये तमाम सिम्टम्स जो है वो गाउट को इंडिकेट करते हैं। अब जब ये तमाम सिम्टम्स जो है किसी भी पेशेंट में अपीयर हो रहे होते हैं तो उस सूरत में जो है डॉक्टर क्या सबसे पहले टेस्ट जो रिक्वेस्ट करते हैं वो रिक्वेस्ट करते हैं यूरिक एसिड चेक करने के लिए। तो यूरिक एसिड जो है उसको चेक करने के लिए कौन सा सैंपल चाहिए होता है, यूरिक एसिड को टेस्ट चेक करने के लिए सीरम चाहिए होता है। और सीरम जो है वो क्लियर और नॉन हिमोलाइज होना चाहिए। अगर टर्बिड सीरम भी है और या हिमोलाइज सीरम भी है तो वो रिजल्ट्स को जो है वो अफेक्ट करता है। वैसे तो इसके लिए कोई भी ऐसा स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि फास्टिंग या रैंडम जो है सैंपल चाहिए यूरिक एसिड के लिए, लेकिन ये देखा गया है कि प्रेफर किया जाता है ज़्यादा कि अगर आप फास्टिंग सैंपल दे रहे हैं यूरिक एसिड चेक करने के लिए तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि रैंडम सैंपल में कई दफ़ा टर्बिडिटी जो है वो अफेक्ट कर जाती है यूरिक एसिड के रिजल्ट्स को। तो इसलिए ज़्यादा अच्छा यही होगा कि फास्टिंग सैंपल ही अपने खाली पेट ही दें तो यूरिक एसिड चेक करने के लिए अच्छा होगा। अब नॉर्मल रेंज यूरिक एसिड की बॉडी में क्या होती हैं, ब्लड में मेल और फीमेल की डिफरेंट रेंजेस हैं। अगर मेल है तो नॉर्मल यूरिक एसिड लेवल जो ब्लड में होना चाहिए वो 3.4 से 7 मिलीग्राम पर डीएल होता है, और फीमेल में जो है वो 2.4 से 6 मिलीग्राम पर डीएल होता है। तो अगर यूरिक एसिड का लेवल जो है वो देखा गया है कि अगर वो 7 से ज़्यादा आ रहा है तो उसमें जो है वो गाउट के होने के चांस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो ये था आज का छोटा सा इजी सा लेक्चर जिसमें मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किया कि गाउट क्या है और यूरिक एसिड क्या है और इनका आपस में क्या रिलेशन है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि ये दोनों बहुत कॉमन नेम है। हम अक्सर सुनते हैं कि कई पेशेंट्स को जी जोड़ों का दर्द है या सोजन हो गई या जोड़ में, ख़ास तौर पर पाँवों के अंगूठों के साइड पे जो बहुत ज़्यादा स्वेलिंग और टेंडरनेस हो जाती है। तो ये जो है ये तमाम जो है वो गाउट की निशानियाँ होती हैं, और इस सूरत में जो है यूरिक एसिड का चेक करना बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा समझ आ गया होगा। अगर इसके मुतालिक कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, और अगर कोई और नया टॉपिक जो आप जानना चाहते हो तो उसको भी कमेंट्स में मेंशन करें। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि उसके मुतालिक भी आपको अच्छा नॉलेज प्रोवाइड कर सकूँ। फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए।